आस मात्र एक पौराणिक गाथा पर टिकी है, जब बुराई एक महाकाय रूप धारण कर लेती है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ लुप्त सा हो चुका है और आपके शत्रु आप पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब एक महानायक अवतरित होगा। क्या वह रूखा एवं खुरदरा तिब्बती प्रवासी शिव सचमुच का महानायक है? और वह क्या महानायक बनना भी चाहता है अथवा नहीं? अपने प्रारब्ध एवं कर्तव्य की ओर खिंच जाने वाले, साथ ही में प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्यवंशियों के प्रतिशोध में उनका नेतृत्व करेंगे और बुराइयों का नाश करेंगे? लेखक अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई शिव रचना त्रयी की प्रथम पुस्तक मेलुहा के मृत्युंजय के कुछ अंश आज आपसे साझा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1900 ईस्वी पूर्व, जिसे आधुनिक भारत सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानता है, उस समय के निवासी उस भूमि को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। इस साम्राज्य की स्थापना भारत के सबसे महान सम्राट प्रभु श्री राम ने करी थी, कई शताब्दियों पूर्व। जबकि पौराणिक चमत्कारों वाले शिव इस कथा के लोक नायक नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य है जो कि अपने गण कबीलों को एक बेहतरीन जीवन देने के लिए एक समृद्ध साम्राज्य मेलुहा में प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर शिव को सोमरस दे दिया जाता है, जिससे उनका कंठ नीले रंग का हो जाता है, जो मेलुहा वासी के दुखों का नाश करके उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। अब समृद्ध मेलुहा का दुख क्या है? शिव उनके दुखों का निवारण कैसे करेंगे? ये जानने के लिए तो आपको उपन्यास पढ़ना ही पड़ेगा। अमीश त्रिपाठी की मेलुहा के मृत्युंजय और इसके सभी कड़ियाँ हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव महादेव की एक आदमकद रचना है। धार्मिक गाथाओं को मानवीय घटनाओं से जोड़ते हुए यह पुस्तक रोचक स्वरूप में लिखी गई है कि जिसको व्याख्यान थोड़े से समय में करना बड़ा मुश्किल है। सारी कड़ियाँ इस प्रकार से जोड़ी गई हैं कि धार्मिक गाथाओं से जुड़े रहने के बावजूद जो है सिर्फ सुनने वाले या पढ़ने वाले पाठक इससे विमुख बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। हालांकि पुस्तक की मूल प्रति जो है वो इंग्लिश में आई है फिर भी, और हिंदी के पाठकों के लिए ये हिंदी में भी उपलब्ध है। एक उत्कृष्ट रचना। इस सीरीज का दूसरा उपन्यास है द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये एक ऐसे रहस्यमय साम्राज्य से परिचय कराता है जहाँ हर चीज़ ने मुखौटे पहने हुए हैं और हर जगह कोई गहरा राज छुपा हुआ है। मेलुहा के मृत्युंजय के अंत से इस उपन्यास का आगाज होता है। नागाज जो हैं सती पर हमला बोल देते हैं और मेलुहा के रक्षक शिव अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब होते हैं। नागाज जाते जाते एक सिक्का छोड़ जाते हैं और उस सिक्के के दम पे शिव नागाज का रहस्य पता करने के लिए निकल पड़ते हैं। सती कार्तिक को जन्म देती है। सती की रक्षा करने के लिए नागाज के सैनिक आ जाते हैं और यहीं पर मुलाकात होती है सती की अपने पुत्र गणेश और बहन काली से। यह नागा की रानी काली इस रहस्य को सुलझाती है या उलझने खड़ी करती है। तीसरी और अंतिम कड़ी द ओथ ऑफ वायुपुत्राज में सीक्रेट ऑफ नागाज के अंत से जो कहानी शुरू होती है ना, इसमें पता चलता है कि वास्तव में सोमरस ही सारी मुश्किलों की जड़ है। इसीलिए शिव सोमरस का सेवन करने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। शिव युद्ध के लिए वायुपुत्र से संपर्क करने के लिए जाते हैं, पर युद्ध के अंत तक शिव की पत्नी सती की हत्या हो जाती है। गुस्से में शिव मेलुहा और सोमरस का नाश कर देते हैं। इस प्रकार सोमरस और मेलुहा का इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।